एंड गाइस टुडे विल स्टार्ट आवर सेशन। आज का जो सेशन है वो हमारा मेमोरी से है। ओके, सो अभी हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर में मेमोरी कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह की मेमोरी होती है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो इसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो प्लीज अपने जो भी काम धाम है अभी बंद कर दीजिए और जस्ट सभी लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अभी आपको अभी समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो गाइस देखो मेमोरी एग्जैक्टली मेमोरी का काम क्या होता है, आप लोग बताओ पहले मेमोरी का क्या काम होता है ना? ठीक है ना, हम लोग देखा था कंप्यूटर के कितने फंक्शन थे। स्टार्टिंग बताओ कैसे स्टार्ट, कल ही हम लोग बात किए। पहले इनपुट होता है, पहले इन कराएंगे, उसके बाद से प्रोसेस होगा, उसके बाद से आउटपुट होगा, फिर स्टोरेज होता है। ये जो स्टोरेज होता है ना, यही आपकी होती है मेमोरी। ठीक है, तो वो आज उसी मेमोरी की बात करने जा रहे हैं, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। ठीक है, देखो गाइस कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, दो तरह की होती है। ओके, पहला जो होता है, पहला में नाम ही है प्राइमरी, क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा नाम में है सेकेंड, सेकेंड मतलब सेकेंडरी, इट्स सेकेंडरी मेमोरी। कितने तरह की मेमोरी होती है? कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। अब प्राइमरी के भी पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्राइमरी में? यस, प्राइमरी में दो होते हैं। एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम एंड रोम। ओके, अब रैम की बात करते हैं कि भाई रैम कौन सा है, क्या होता है ये रैम? ए एंड बी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, दिस इज, ये दो तरह की इसकी मेमोरी होती है, ए एंड बी। मेरे तो पहले ध्यान रखो मेमोरी क्या होता है। मेमोरी में कितने तरह की मेमोरी होती है एग्जैक्टली? कौन कौन सी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी में कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन से? रैम एंड रोम होती है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड रीड का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होती है। अब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं कि क्या होता है, क्यों ये रैंडम, क्यों उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस, क्यों उसको बोलते हैं रीड ओनली। तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात अगर हम करते हैं ना, तो इसका सबसे जो पहला फीचर होता है, वो फीचर जो होता है वो क्या होता है, आपको बताता हूं कि ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल क्या होता है? ये वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि ये पावर बेस्ड होता है। पावर बेस्ड क्या बोलते हैं इसको? इट्स अ पावर बेस्ड, ये पावर बेस्ड मेमोरी होती है। अब पावर बेस्ड क्या होता है बताता हूं। पावर बेस्ड, पावर बेस्ड वोलेटाइल बोलिए या फिर पावर बेस्ड बोलिए। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है, इसका बताता है पावर बेस्ड, यानी रैम वो मेमोरी होती है जो कि जब तक इसको पावर मिलेगा तब तक आपका डेटा वहां पर सेव रहेगा, डेटा रहेगा, और जैसे पावर ऑफ होगा आपका डेटा वैनिश हो जाएगा। वैनिश का मतलब डिलीट हो जाता है। तो जो भी आप ऑनलाइन प्रोग्राम देखते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप फेसबुक देखते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते हैं, आप व्हाट्सएप देखते हैं, वॉट एवर दैट, जो भी आप कर रहे हैं देखते हो, वो सभी किस पे चलता है? वो रैम पे चलता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सारी चीजें आप देख रहे हो और अचानक से अगर आपकी मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो मोबाइल तो ऑफ हो जाएगा ना, यानी मोबाइल को पावर नहीं मिल रहा है। यही तो समझ में आ रहा है पावर का मतलब, यानी इसको पावर मिलना बंद हो गया, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आपने वापस उसको क्या किया? चार्ज में लगाया, आपकी मोबाइल वापस चार्ज हो गई, यानी अब आपने उसको ऑन किया, उसको पावर मिल गया और आपकी मोबाइल फिर से ऑन हो गई। तो जैसे ही ऑन होगी तो क्या आप जहां वीडियो जो देख रहे थे यूट्यूब पे, वो वहीं से स्टार्ट होगा क्या?
वहीं से स्टार्ट होगा। फेसबुक ऑलरेडी आपको वहां खुला मिला रहेगा, जहां पे थे आप वहीं पे। इंस्टाग्राम आप जो रील देख रहे थे वही है, तो आएगा क्या? नहीं आएगा। सारे डेटा वैनिश होगा। आपको वापस, अगर आपको वो मूवी देखनी होगी तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब ऑन करना पड़ेगा, वो मूवी को फिर से आपको लिखना पड़ेगा। वो मूवी जब आ जाएगी तो उसको फॉरवर्ड करके तब जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा था वो पॉइंट पे जाना पड़ेगा। फेसबुक को फिर से आपको लॉग इन करना पड़ेगा, फिर से ऑन करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे फिर से जाना पड़ेगा, फिर से, क्योंकि क्या हुआ, ये किस पे चल रहा था उस समय? पावर बेस था, यानी वो चल किस पे रहा था? रैम। तो आप जो भी चीजें देखते हैं, जो भी आप ऑनलाइन देख रहे हो, वो सभी चीजें किस पे चलती हैं? रैम पे चलती है। तो रैम किस पे बेस्ड होता है? पावर बेस्ड। और इसको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी होती है। समझ में आ रहा है इसका? तो आप जो फेसबुक देखोगे मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, वो किस पे चल रहा है उस समय? क्यों? क्योंकि वो पावर बेस्ड है। जब तक लाइट रहेंगी तभी तक आप देख सकते हो। ठीक है, अभी लैपटॉप की बात करें, लाइट गई चला गया, सिस्टम है, लाइट गई चला गया, सभी चीजें। ठीक है, आपका क्या हुआ? पूरा का पूरा जो भी आपने वहां पे डेटा देख रहे थे, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो ना, ठीक है, उसमें क्या होता है? जैसे अगर स्विच ऑफ हुआ तो क्या हुआ? वो तो खत्म हो गया ना वहां पे, वो तो वहां पे खत्म हो गया, नहीं मिला आपको, लेक्चर आगे बढ़ गया, कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन फिर से आपको चार्ज करना पड़ेगा, सारे डेटा वैनिश हो गया वहां पे। ठीक है, सब ये सारी चीज यही होती है आपकी रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं डियर। और ये इसको वोलाटाइल भी बोलते हैं और इसको पावर बेस्ड भी बोलते हैं। ये पावर बेस्ड ही होता है। इतना समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? अब आते हैं रोम की बात करते हैं। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होती है। इट्स अ रीड ओनली मेमोरी, यानी नाम में ही लिखा हुआ है। रीड का मतलब आप इसमें कोई भी अपने तरफ से तब्दीली नहीं कर सकते हैं। रोम क्या आता है यहाँ पे? ये प्री डिफाइंड फंक्शन को स्टोर करता है। क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन को क्या करता है? ये स्टोर करता है। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब नाम से क्या लग रहा है? ओके, और ये पावर बेस्ड नहीं होता है। पावर बेस्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब जानिए। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो रोम होता है ना, इसमें कंप्यूटर के जो भी फंक्शंस होते हैं वो पहले से ही इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। पहले से इंस्टॉल कर दिए जाते हैं इसमें, वो आप इसमें कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होता है? ये पावर बेस्ड नहीं होता। पावर बेस्ड नहीं होता उसका मतलब समझिए, आपका ये मोबाइल है, ठीक है, आपका ये मोबाइल है, इसमें पावर बटन कहां है? इधर ही है, ठीक है, पावर बटन इधर ही है। और अब मैं चाहूं कि नहीं वापस, अगर पावर बटन है मैं चाहता हूं कि नहीं वापस जब ये फिर से मैं उसको ऑन करूं ना तो पावर बटन इधर आ जाए, होगा क्या? ठीक है, ये तो वॉल्यूम बटन है ना, मैं चाहता हूं नहीं वॉल्यूम बटन इधर हो जाए, होगा क्या? नहीं होगा। आपका यहाँ पे की जो कीबोर्ड में के वाली बटन है कि मैं के लिखूं तो ए लिख जाए, होगा क्या? ठीक है, पावर बटन से जैसे वॉल्यूम बटन बन जाए, होगा? नहीं ना होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है, यानी पहले से ही इसमें फंक्शन बना दिया गया है कि इसका यही फंक्शन है। स्पेस बार से स्पेस बार ही होगा, उससे कुछ लिखा गया नहीं। इससे आप डेटा ही इंटर कर सकते हैं, कमांड नहीं दे सकते हैं। माउस से सोचिए लिखा जाए, हो पाएगा? क्योंकि माउस किस लिए बना है? कमांड देने के लिए बना हुआ है। आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ देख ही सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए देख ही सकते हैं मतलब क्या? रीड ओनली है। रीड ओनली का मतलब आप उसमें कोई तब्दीली अपने अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है? राम जी समझ में आ रहा है आपको? किशन, कृष्णा और सुंदरा, ठीक है। देखो तो ये चीज होता है, ये इसीलिए कहते हैं इसको पावर बेस्ड नहीं है। क्या अगर आपका ये सिस्टम ऑफ हो जाए, ये मोबाइल ऑफ हो जाए, फंक्शन चेंज हो जाएंगे क्या? फंक्शन तब भी वही रहेगा, तब भी आपको यहीं से पावर बटन ऑन करना पड़ेगा, तब भी एक बटन प्रेस करोगे तो एक ही लिखा जाएगा। माउस वैसा ही काम करेगा जैसे कर रहा था, राइट क्लिक से जो होता है लेफ्ट क्लिक से वही काम करेगा। यानी पावर जो है, पावर के बेस्ड ये नहीं होता है। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है? दोनों में एकदम डिफरेंशिएशन हो गया ना।
कि क्यों ये इसको रैम बोलते हैं, क्यों इसको रोम बोलते हैं। ये रैंडम है क्या, कि रैंडमली कोई भी आप जब भी एक चीज एक्सेस करोगे वो आपका यहां पे स्टोर नहीं रहेगा, क्योंकि पावर बेस्ड होता है। तो जब भी आप जो भी चीजें ऑनलाइन देख रहे हैं वो सब किस पे चल रहा है, रैम पे चल रहा है, ठीक है। और जब आप क्या कर सकते हो, ये जो क्या होता है, ये फंक्शन को प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, पहले से फंक्शन को स्टोर किया जाता है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते हो, यानी आप सिर्फ आप ये रीड ओनली है, सिर्फ देख ही सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। माउस का बटन आपका ये आता है, माउस आता है, ठीक है, ये बटन है ऐसे, आप जैसे ये क्लिक करो तो आप सोचे कि ये लिख जाए, होगा क्या, ठीक है, कितना भी करोगे नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड मतलब ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू बना दिया गया है। इसीलिए जब आपको आपका सिस्टम, जब नया मोबाइल खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, ऑन करके देता है, वो ऑन हुआ कैसे, क्योंकि वो सारी चीजें आपके हैं प्री डिफाइन कर दिया गया है, तभी आपका सिस्टम ऑन हुआ है। समझ में आ रहा था, क्लियर है। अब आते हैं सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम अपने सिस्टम में बाहर से डेटा को स्टोर करने के लिए लगाते हैं, बाहर से डेटा को स्टोर करने के लिए लगाते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, नाम सुना है कभी, हार्ड डिस्क, ठीक है। देन मेमोरी कार्ड, सबके मोबाइल में रहता ही है, अब तो खत्म हो गया था, कुछ भी आ जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। देन फिर आपको देखा, एक पहले आता था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं भी एक दो बार ही देखा, फ्लॉपी डिस्क एक आता था पहले, फ्लॉपी डिस्क। अभी तो हम लोग 1 TB 1000 GB स्टोर कर सकते हैं एक छोटे से पेन ड्राइव में, उसकी कैपेसिटी होती है। ये क्या होता था ना, ये 2 KB समझ लो, एक फोटो स्टोर करने के लिए इसका यूज होता था। एक फोटो जो आप लेते हैं, आपके मोबाइल में हजारों फोटो है ना, एक फोटो के लिए ये लेना पड़ता था 2 KB, ये खरीदना पड़ता था। फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, फ्लॉपी डिस्क खत्म हुआ, उसके बाद से आया आपका CD, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसी के साथ फिर आया DVD, डिजिटल हुआ ये। बस अंतर क्या था, स्टोरेज बढ़ गया था और क्लैरिटी, रेजोल्यूशन बढ़ गया था, ठीक है, रेजोल्यूशन अच्छा हो गया था, क्लैरिटी होने लगी, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं, फिर आया उसके बाद से जमाना पेन ड्राइव का, क्या आया, पेन ड्राइव, ठीक है। अब लोग पेन ड्राइव भी लेना शुरू कर दिए, पेन ड्राइव के बाद फिर इसी, अब लैपटॉप में देखो, पहले हार्ड डिस्क, पहले आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क आता था, ठीक है। अब SSD बोलते हैं, SSD क्या बोलते हैं, SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एकदम छोटा सा होता है, इसकी स्पीड इस समय सबसे एडवांस लेवल ही चल रहा है, SSD चल रहा है, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। इस समय यही चल रहा है और आप सबके लैपटॉप में यही लगा हुआ है, छोटा सा होता है, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, स्पीड बड़ी फास्ट है इसकी, ठीक है, इसकी फास्ट, इसके ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है ना, ट्रांसफर की बहुत तेज होती है, ठीक है, कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और प्लस हैंडी होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। मैं आपको, मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास वो है हार्ड डिस्क है, WD का, वो ज्यादा है। तो ये क्या होता है, ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सब आपके कंप्यूटर में लगे हुए हैं, इसको खत्म हो जाए दूसरा निकाल के इंस्टॉल कर लो, ये आप बाहर से लगाते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर, क्लियर है ना। राम जरा से मेरा बैग दीजिएगा, मेरा बैग दीजिए, बस आपको दिखा दूं, जल्दी दीजिए। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूं, कौन कौन से हैं आपके ये सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में आपको बताता हूं। और कुछ ऊपर रखे हुए हैं इसके कंपोनेंट्स, तो ऊपर मदरबोर्ड वगैरह सब रखे हुए हैं। देखो ये भी हार्ड डिस्क ही है, ठीक है, क्या है ये, हार्ड डिस्क है, ये 1 TB का है, 1 TB का मतलब 1000 GB, ठीक है।
SSD इसके आधे में हो गया है, इसके आधे में हो गया, ठीक है। दिस इज, फिर आपको दिखाते हैं ये क्या है, खजाना है, ठीक है। ये देखिए, यही आप देखेंगे पेन ड्राइव, ठीक है, दिस इज पेन ड्राइव। हाँ, पेन ड्राइव देखिए, वो क्लियर है। फिर आपने बीच में देखा OTG पेन ड्राइव आने लगा, जो मोबाइल में भी लगा सकते हो और उसको आप उसको लैपटॉप में भी लगा सकते हो, दोनों तरफ से, ठीक है। ये आपकी मेमोरी कार्ड के लिए होता है, ये भी है, ठीक है। ये सब क्या, सब हार्ड डिस्क है, सॉरी सब एक्सटर्नल मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। आप इसको सिस्टम में बाहर से लगाते हो, इसका डेटा आप अपने सिस्टम में डाल सकते हो, सिस्टम का डेटा आप इसमें कॉपी कर सकते हो। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सब, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी है जो कि हम बाहर से लगाते हैं अपने सिस्टम में। इतना समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट? व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं।